क्या आपको लगता है सलमा जी ऐसा कुछ? जी, आप ये खुद मुआयना कर लीजिए कि मरीम नवाज़ जो हैं वो वाली लीडर है पाकिस्तान की जो जब 2019 में भी मुझे याद है जब जुल्म जबर पीटीआई की हुकूमत का और इमरान खान साहब का अरूज पे था, मुजालिम की इंतहा थी, जिसको मर्जी पकड़ा जेल में फेंका। नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे और हमारी सारी टॉप लीडरशिप जेल में थी। तो मरीम नवाज ने जब रैलियाँ निकाली थी तो 5वीं रैली पे इनका दम टूट गया था। इनको कोट लखपत जेल में उनको अपने वालिद के सामने उनको गिरफ्तार करना पड़ा था। अभी भी देखें, अभी महंगाई जब तबाही लाई हुई है और तो महंगाई ऐसी की थी ना। मरियम नवाज शरीफ आई थिंक वाहिद वो सियासी लीडर हैं जो इस वक्त अवाम में जाकर खड़ी हुई, बहावलपुर गई, मुल्तान गई, उसके बरक्स आप देख लें जमान पाक के बंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे लीडर साहब जो हैं। तो काफी जमान पाक से कब तक निकलने का चांस है? चौधरी साहब, आपको पता है कि जब से उन पे कातलाना हमला हुआ है, उनकी फ्रैक्चर हुई है बोन, और वो कैल्शियम प्रॉपर बाकायदा तौर पे उन पे नहीं आ सका बोन पे। डॉक्टर ने टाइम दिया था 3 माह का, तो अभी तक इसीलिए, वरना उन्होंने बनी गलत चले जाना था। रिसेंटली भी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे जगह, थोड़ा उनका घर दूर है जहाँ पे वो बैठते हैं अपने ऑफिस में, तो उन्होंने कहा आप मजीद थोड़ा सा वक्त यहीं पे गुजारें। और ये जो डरने वाली बात है ना, आपको पता है खान साहब बिल्कुल डरते नहीं हैं, न डर बेबाक। और ये मैं सिर्फ ये इस शो की जीनत में अपने अल्फाज बना के नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया जानती है उनको कि वो बेबंग, न डर, दलेर और जुर्रत वाले बंदे हैं। अपने असहाब भी उनके मजबूत हैं उनके जिस्म की तरह। और उन्होंने जो अभी ये तहरीक का आगाज़ किया था जहाँ पे फिर उन पे कातलाना हमला हुआ, वो अभी भी वही बात कर रहे हैं कि वो अपनी तहरीक को वहीं से चलाएंगे जहाँ से उन्होंने ख़त्म की थी। अब ग्रेजुअल आते 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 ये स्टेज आई, उन्होंने अपनी असम्बली तहलील की। अभी प्रॉपर बाकायदा तौर पे हम तैयारी में इलेक्शन की, अपने इलाकों में कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई है, और वो रिस्पांस है चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं। अच्छा जी। मैं नहीं समझता कि हमें पोलिंग पे इस दफा अपने एजेंट्स भी खड़े करने पड़ेंगे। ये गलती ना करिएगा, बाद में फिर यही बात आप लोगों ने कहने हमारे एजेंट नहीं थे इसलिए इनके एजेंट काम दिखा गए। इनके तो होंगे ही नहीं ना। अच्छा, इनके होंगे ही नहीं। चौधरी साहब, वो तो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, यकीन जाने। वो खुद अभी कह रहे हैं कि मतलब क्या हो गया, किधर को बात चली गई, किधर से चली थी, और वो खुद यकीन करें, ये हकीकत बात है, वो शर्मिंदा है। आप कीमतों की बात क्या करनी बार बार, आप सबको पता है, सब यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, सब खरीदते हैं कुछ ना कुछ घर को आने जाने के लिए, डॉलर, कीमतें, पता नहीं क्या क्या। खुद मेरी बहन बैठी हैं, अभी इनसे पूछें कि ये बात करें कि क्या महंगाई है या नहीं है। महंगाई, वो तो कह रही है महंगाई है। और देखें ना इसकी वजह क्या बनी महंगाई की। माजी में भी जो इन्होंने किया और अभी भी जो इनकी गवर्नमेंट कर रही है, इनका सिर्फ एक ही है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएं, बैठ के पकड़ दकड़ क्या कर लेंगे ये हमें पकड़ के, कितनी देर। यानी कि यकीन जाने हम कोई डरते वरते नहीं है जेलों से। क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, यहाँ भी सांस ले रहे हैं, वहां पे भी लेंगे, वहां बैठे रहेंगे। केबल भी आंदी होती होंगे, बड़ा मजा है जेल दे विच यार। हां 3-4 चैनल चलते, तुम जाके देख लो बस। लेकिन बाजी एक गल दी समझ नहीं कि बाजी मरियम आए ने जदों इन्ना इस्तकबाल किया हो कि यूके सेंचुरी करके आए थे। वो पाकिस्तान नहीं डबल सेंचुरी बनाएंगी इसलिए किया, उसकी पेश भी किया, अभी बाद में भी करेंगे। मगर मुझे ये बताइए कि आप क्या एग्री करती है इस चीज से कि महंगाई बहुत है? जी बिल्कुल महंगाई बहुत है, लेकिन हमें ये बड़ा क्लियर करना पड़ेगा और ये बात समझनी पड़ेगी कि महंगाई कहाँ से आई। ज्यादा पीछे ना जाएं, अगर आप 2013 से 2018 तक, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि महंगाई नहीं थी। 35 रुपए किलो आटा मिलता था जो 2018 तक स्टेबल रहा था। 140 रुपए किलो घी मिलता था जो बिल्कुल स्टेबल रहा था। 50 रुपए किलो चीनी 55 रुपए किलो से बाहर नहीं गई थी। डॉलर 105-6 रुपए से बाहर नहीं गया था, और 5 साल तक ये सारी चीजें स्टेबल रही थी कीमतें। अब जब 2018 में जो हुकूमत हमसे लेकर इनको छीन कर दी गई थी और जिसपे इनको मुसल्लत किया गया था, आरटीएस बिठाकर। एक मिनट रुको, छीन के किसने दी? आपको पता है छीन के किसने दी थी? मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं आपको फिर बताऊंगी बाद में। बाद में क्यों?